छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां ईश्वरीय सुंदरता का एक अविश्वसनीय रूप है। छत्तीसगढ़ की भूमि और छत्तीसगढ़ के लोग वर्तमान सरकार के अंतर्गत खूब फल फूल रहे हैं और यह लगातार विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप छत्तीसगढ़ की सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लगा सकते हैं। रेल हो, रोड हो या फिर हो टेलीकॉम, हर जगह में, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि वाकई ही प्रशंसनीय है। आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में छत्तीसगढ़ कितनी तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है और हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रायपुर धनबाद इकोनॉमिकल कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी को 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने की दिशा में काम बहुत तेजी से चालू हो चुका है। झारखंड की सीमा में रायपुर धनबाद कॉरिडोर करीबन 250 किलोमीटर लंबा होगा। रायपुर धनबाद वाया रांची इकोनॉमिकल कॉरिडोर दोनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के विकास और व्यापार की दृष्टि से बहुत अहम होगा। ये कॉरिडोर रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू गुमला, पलमा, रांची रिंग रोड और माछी गोला चास से होते हुए रायगंज धनबाद को जोड़ते हुए निकलेगा। ये झारखंड को पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्ट भी करेगा और इसकी वजह से कम समय में लंबी दूरी भी तय हो पाएगी। इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनने से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच अगले 3 साल में बिजनेस का नया मार्ग तैयार होगा, जहां एक तरफ दिल्ली से कोलकाता के बीच जीटी रोड 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन रहा है। इन 6 लेन की वजह से राज्य भी जुड़ रहा है, जैसे यूपी, बिहार और अन्य कई जगह है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए न्यू 4 लेन भारतमाला प्रोजेक्ट्स के तहत बनाया जा रहा है, जिसका बजट 6,725 करोड़ रुपए आका गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा में रायपुर धनबाद इकोनॉमिकल कॉरिडोर के 1-2 हिस्से DPAR से बन रहा है और बाकी हिस्सों में भी लगभग काम शुरू हो चुका है। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, गुमला से पलमा, इसका मोड़, ओमाछी, बोकरो, रायगढ़, धनबाद जैसे कई क्षेत्रों को जोड़ेगा। रायपुर धनबाद इकोनॉमिकल कॉरिडोर एक नई पहचान दे रहा है छत्तीसगढ़ को, जो कि वाकई ही विश्वसनीय होगी। इससे आम जनता और आदिवासियों को एक नई शुरुआत भी मिलेगी। जगदलपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट, जहां पब्लिक को जगदलपुर स्टेशन में टूटी-फूटी इमारतें दिखती थी, अब जगदलपुर स्टेशन को एक नई सौगात मिल रही है। जगदलपुर स्टेशन में 60 साल पुरानी भवन का फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। जगदलपुर स्टेशन में रेल लाइन के दोहरीकरण के साथ ही ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है और नई ट्रेनों की शुरुआत भी हो चुकी है। ये परियोजना रेलवे और सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। इसका 27,000 करोड़ बजट पास किया गया था। इसमें बस्तर जिले के नगरनार 23,800 करोड़ रुपए से अधिक NMDC स्टील प्लांट को भी शामिल किया गया है और ये बस्तर दुनिया के इस्पात को मानचित्र पर स्थापित भी करेगा और क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे कॉरिडोर, जहां आज के समय में कोयला की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उसको पूरा करने के लिए क्षेत्र के यात्री ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ कोयला निकालने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए कॉरिडोर वाकई ही जरूरी है। इस कॉरिडोर की करीबन लंबाई 193 किलोमीटर है। इसमें 2 फेज बनाए जा रहे हैं। इसका फर्स्ट फेज 131 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि रम्सघाट तक है, और सेकेंड फेज
2 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो कि तरमजाई घाट को कोरबा से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर का फर्स्ट फेज चालू हो चुका है। माउंट रायगढ़ कोयला क्षेत्र से कोयले की निकासी की सुविधा प्रदान कर रहा है। फेज 2 कंप्लीट होने के बाद इसके फेज 1 के बीच एक इम्पोर्टेंट लाइन भी बनेगी। फेज 2 का कॉस्ट 86 करोड़ आका गया है और ये प्रोजेक्ट 2066 तक पूरा होने की उम्मीद है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आरंग पचेरा के पास 200 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में आयरन और सीमेंट के 118 उद्योग है। लॉजिस्टिक पार्क की वजह से उद्योगों में विकास भी होगा और साथ ही रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। एनएच की स्वीकृति के बाद भू अर्जन और वन क्षेत्रों में अनुमति देने का काम शीघ्रता से किया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट का पूरा बजट 9,240 करोड़ रुपए बताए गए हैं। इसकी कुल लंबाई 1017 किलोमीटर होगी, जिसमें 33 सड़कें बनेगी। इन सभी कार्यों को समय से पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित की गई है। एनएच की परियोजना के तहत इसको समय से पूरा किया जाएगा, जिसके द्वारा हर महीने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में बनने वाले 3 रोड कॉरिडोर में से एक नॉर्थ कॉरिडोर को सिंगल लाइन का बनाया जाएगा, तो ईस्ट और ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर डबल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि रेलवे की पहुंच अधिक से अधिक गांवों तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इसमें राज्य शासन, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम व औद्योगिक समूहों की प्रगति और ट्रैफिक प्रेजेंटेशन समूहों में अंशधारिता और रेलवे अलाइनमेंट में भी बात की जा रही है। ईस्ट कॉरिडोर भूपदेवपुर, घरगोठा, धर्मजय घाट से कोरबा तक जाएगा। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर होगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गेवरा रोड से पेंड्रा रोड, दीपका, कटघोरा से दूरघाट, पसान लाइन 122 किलोमीटर होगी। नॉर्थ कॉरिडोर में परसा और सूरजपुर तक 77 किलोमीटर लंबी होगी। तीनों कॉरिडोर की लागत करीबन 6,000 करोड़ रुपीस आका गया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से उद्योगों और नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये प्रोजेक्ट देश के मॉडल के रूप में आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी लिंक वीडियो में एक बार क्लिक करके